जैसे जैसे देश में वोटिंग प्रोसेस बस शुरू ही होने वाली है और हर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का दिल जीतने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं एक पार्टी ऐसी भी है जिसकी चीफ जेल के अंदर बंद है। यहाँ हम और किसी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जिन्हें जेल में रहे अब लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं। दिल्ली वासियों के मन में सवालों की लंबी लिस्ट पैदा हो चुकी है, जिसमें टॉप पर ये सवाल है कि भला उनके सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से कब छूटेंगे। जहाँ लोगों ने अपनी अपनी राय इस केस में रखी है और कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं, वहीं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी पीछे नहीं हटते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स और क्वेश्चंस यूनियन के खिलाफ रेज किए हैं जिससे शायद आप भी अग्री करते हुए नजर आएंगे। अगर यूनियन गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी की बात करे तो केजरीवाल के अरेस्ट के बाद से उनके रेजिग्नेशन की काफी डिमांड बढ़ चुकी है और वहीं केजरीवाल को सीएम पोस्ट से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अब एक तीसरा केस भी फाइल हो चुका है, जो और किसी ने नहीं बल्कि फॉर्मर आम आदमी पार्टी एमएलए संदीप कुमार ने किया है। जैसा कि आपको ध्यान भी होगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच ने पिछले 2 केसेस को डिसमिस कर दिया था, ये कहते हुए कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता है कि वे किसी सिटिंग सीएम को उसकी पोस्ट से हटाए और इस केस में दिल्ली एलजी सक्सेना का रुख करना चाहिए अगर एक सिटिंग सीएम की रेजिग्नेशन की मांग हो ही रही है। कहने को तो कुछ ही तरीके हैं जिससे एक सिटिंग सीएम को हटाया जा सकता है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने अपने शासन में कुछ ऐसे ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं कि वे आए दिन अपोजिशन को सो कॉल्ड लीगल तरीके से हटा दे रहे हैं और ऐसा हमारा नहीं मानना बल्कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम का कहना है। पी चिदम्बरम, जिन्होंने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पीएमएलए के खिलाफ काफी डिटेल में चर्चा की है और इसे फटकारा है, एक बार फिर एक्शन में दिखे जब उन्होंने कह दिया कि एक सिटिंग सीएम का ऐसे अरेस्ट होना, वो भी बस इस शक पे कि उसने घोटाला किया है, सिर्फ एक पॉलिटिकल मामला नहीं बल्कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बनता है। रूलिंग पार्टी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी मोरालिटी दोनों ही खतरे में है। He stated, they have discovered an apparently legal way to unfree a chief minister, और वो है सेंट्रल एजेंसीज द्वारा उस मिनिस्टर के खिलाफ FIR या ED द्वारा इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करना, जिसके बाद बारी आती है समन्स एंड लास्टली अरेस्ट की, जिससे मामला ही निपट जाता है। हालांकि जहां रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से मोल्ड करके लॉस बना रही है, तब क्या होगा जब अपोजिशन भी ऐसा ही कुछ करके उन पे पलटवार कर दे। ऐसे केस में देश में तो भूचाल ही पैदा हो जाएगी और इसी बारे में कहते हुए पी चिदम्बरम ने स्टेट किया है, What will happen if the roles are reversed? Suppose a state government charges the prime minister of committing an offence within its territorial jurisdiction and arrests him, and the magistrate remands the PM to police or judicial custody. The consequences will be nightmarish and catastrophic. ऐसे ही केसेस को ध्यान में रखते हुए कि पॉलिटिक्स में पार्टीज के बीच दुश्मनी पैदा हो जाएगी, जो आए दिन अपने हिसाब से लॉज में बदलाव करेंगे, कई कंट्रीज ने इम्यूनिटी सिस्टम बना दी है, जिसके बारे में बताते हुए पी चिदम्बरम ने कहा, Hence, they incorporated a clause on immunity to the president or chief executive of the government during his term of office. In the cases of judges in India, the Supreme Court has ruled that no investigation may be conducted against a judge without the previous consent of the CJI or the Chief Justice of the High Court, and there is an implied immunity. हालांकि बात ऐसी है कि सीएम्स और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी के लिए ऐसी इम्यूनिटी नहीं बनी है और ऐसे केस में मुश्किलें दोनों के लिए ही बढ़ जाती है। पर घूम फिर कर सब कुछ मेजॉरिटी पर डिपेंड करता है और किस पार्टी की कितनी ज्यादा मेजॉरिटी है एक विनिंग फैक्टर बनती है, और ये एक मेन सवाल की तरफ हमें पुश करता है कि absent an immunity clause, should the courts read into the constitution an implied immunity from arrest to a prime minister and the chief minister as long as he enjoyed the confidence majority support in the Lok Sabha or legislative assembly? That is the real issue. फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के हिसाब से तो बात करते हैं उन केसेस की जिस वजह से एक सिटिंग सीएम को लीगली हटाया जा सकता है। पहला तो है वोटिंग प्रोसेस से, अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स ना मिले तो वो वैसे ही हट जाएंगे। एंड स्टेटेड, The electoral way is to defeat a CM and his party at an election that will be held once in 5 years or sooner. और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री तरीके से, जब असेंबली में एक नो कॉन्फिडेंस बिल पास हो जाए या किसी इम्पोर्टेंट मोशन की फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, जिसके बारे में बताते हुए पी चिदम्बरम ने कहा, द पार्लियामेंट्री वे इज टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द असेंबली और टू रिजेक्ट a finance bill or an important motion on policy. In either case, the majority will prevail. इन दोनों ही केसेस में एक पार्टी की मेजॉरिटी रहना काफी जरूरी है।
और रूलिंग पार्टी इधर पीछे नहीं हटी है और एक नया तरीका इस मेजोरिटी को तोड़ने का डिसाइड कर लिया है अपने लोटस ऑपरेशन से, जिसके बारे में बताते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है, ऑपरेशन लोटस इज वन सच इन्वेंशन अंडर विच अ सर्टेन नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स आर पर्सुएडेड टू रिजाइन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और डिफेक्ट to another party and reduce the ruling party to a minority in the assembly. Defection entails disqualification under the 10th schedule. Nevertheless, the 10th schedule is violated with impunity. जहाँ ये सब पी चिदम्बरम ने कहा है, वहीं वे सेंट्रल एजेंसीज के बिहेवियर को देखकर भी काफी चौंक गए थे और कहा भी कि जहाँ सीबीआई थोड़ा छुपकर ये सब करती है, वहीं ईडी तो इस मामले में काफी बोल्ड हो चुकी है और जैसे ही सीएम को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके रेजिग्नेशन की मांग उठ जाती है। उसके आगे के स्टेप्स बताते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है, इट इज argued that the chief minister, like any other accused, must go through the process of production before the court, application for bail, police remand, judicial remand, appeals against orders, and finally an order from the Supreme Court granting or refusing bail. Meanwhile, the government is vulnerable. पर जहाँ एक स्टेट का सीएम अरेस्ट होता है, वहीं उसकी सरकार भी स्टेट में कमजोर होने लगती है और वैसे ही लोटस ऑपरेशन के तहत रूलिंग पार्टीज मेंबर्स को अपनी पार्टी में खींचने की ही कोशिश करती है, जो कि इस प्रोसेस से और स्पीड अप हो जाती है। इसके बारे में चिदम्बरम ने कहा, Meanwhile, the government is vulnerable. It teeters on the edge, and sooner than later, it will collapse. If an interim leader takes the place of the arrested chief minister, he may face the same threat of arrest. No political party will have the strength or the resilience to put up successive candidates for the post of chief minister. The immediate purpose of the allegations of corruption to unseat a chief minister is achieved. सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब लीगल है। अपना शौक बयान करते हुए चिदम्बरम ने कहा, All this is apparently legal. From the political angle, it may be outrageous. From the constitutional angle, the matter is debatable. But my question has a larger dimension. Is the arrest and detention of a serving chief minister consistent with constitutional morality? Can the constitution be erased by the political powers of the day? यहाँ पर एक पॉइंट जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने उठाया वो ये है कि जिस देश में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की प्रिंसिपल फॉलो होती है, उसे इन केसेस में कैसे चेंज किया जा सकता है। And stated, the allegations are in the cases against chief ministers are that they received bribes in order to the favors or the bribe givers. The allegations in the cases against chief ministers are that they received bribes in order to do favors to the bribe givers. At the present time, all that can be said is an allegation of corruption is not equal to a finding of guilt. The time-honored legal principle is that every person is presumed innocent until proven guilty. तो अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर नजर आते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।